हेलो स्टूडेंट, वेलकम। सीबीएसई फिजिक्स तो 2025 के क्वेश्चंस करके देख रहे हैं। किसी टैंक के बॉटम पर कोई पॉइंट सोर्स लाइट का पड़ा है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, तो जो है एच डेप्थ पर पड़ा हुआ है। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमें, ये लिक्विड बना दिया है। एच डेप्थ पर लिक्विड पड़ा है, ये पॉइंट सोर्स पड़ा है। तो वो कहता है कि जो लाइट बाहर निकल रही है उसका एरिया पता लगाएं। तो थोड़ा सा कंसेप्ट पहले समझ लो। जो लाइट बाहर निकलती है बच्चों, वो एक कॉनिक शेप में लाइट बाहर निकलती है। दोनों तरफ से लाइट कॉनिक शेप में क्यों निकलती है? क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल होता है जो अपन नॉर्मल के साथ अगर ड्रॉ करें, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो 90 डिग्री पर, उससे ज़्यादा एंगल पर वो मीडियम में वापस आ जाती है। ये क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो यहाँ तक अपने को समझ आ गया कि लाइट जो निकलेगी हर तरफ से निकलेगी, तो एक कोन बनता है, आइसक्रीम कोन टाइप में। तो ऊपर से देखने पर वो क्या, एक सर्कुलर शेप है। तो कहानी का अब थोड़ा सा हिस्सा रहे हमें, अगर इसकी रेडियस r मान लें तो ये एरिया पता लगाना है, पाई आर स्क्वायर। एक्चुअली हमारा मकसद है पाई आर स्क्वायर पता लगाना, एरिया। तो गिवन क्या चीज़ है हमें? हाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो चीज़ें दी हुई हैं। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में एक रिलेशनशिप पता है, एन इज इक्वल टू होता है 1/sin c क्रिटिकल एंगल के लिए। वैसे स्नेल्स लॉ से आया ये, क्योंकि जो पार्ट बाहर चला गया लाइट का वो sin 90 पे गया, sin 90 1 होता है, इसलिए n बराबर 1/sin c, c क्रिटिकल एंगल। ये नहीं दिया हुआ, दिया हमें n हुआ, इसलिए हमें आंसर n की फॉर्म में लेके आना है। तो अब ऑल्टरनेट एंगल, ये भी क्रिटिकल एंगल हो गया हमारा। ये क्रिटिकल एंगल है, तो ये ट्रायंगल के अंदर पी ओ ए कह देता हूँ, इस ट्रायंगल का नाम है पी ओ ए। एक्चुअली हमारे लिए ओ ए ये रेडियस है। इस ट्रायंगल की हेल्प से मैं साइन सी की वैल्यू एच के और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में लिखना चाहता हूँ। तो साइन थीटा वैसे क्या होता है हमारे पास, किसी भी ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूस। अगर ये h है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। देखो, एक नंबर का क्वेश्चन है, बट कुछ यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ा। तो ये साइन थीटा या साइन सी जो है, ये हो गया हमारा साइन सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस आर बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच। यहाँ मैं साइन सी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। पुट इन 1 n जो कि गिवन है अपॉन, ये r नीचे रह जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। जब मैंने यहाँ साइन सी की वैल्यू पुट करी, r अपॉन, देख लें एक बार आप, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब मेरा मकसद क्या रह जाएगा, इस इक्वेशन को सोल्व करके r एक तरफ करना, n और h एक तरफ करना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले r को इधर मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ। तो एन आर इक्वल टू हो गया रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बेसिक सा है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना चाहिए। एन स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर हो गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मेरा मकसद क्या है, आर स्क्वायर पता लगाना। तो ये वाला आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, बन जाएगा एन स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये समझाने में टाइम लग रहा है, करने में कोई टाइम नहीं लगने वाला। तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया, एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एच स्क्वायर। मुझे तो यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है,
आर स्क्वायर एक तरफ रह गया, एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो इधर दोनों तरफ पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एरिया आ जाएगा। पाई से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, एरिया। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 एरिया। कहता है कितने एरिया में से एरिया ऑफ द सरफेस पता लगाओ, तो वो आ गया पाई एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट बैठता है बच्चों। मैथमेटिक है ये दो बातें, पहला एरिया पाई आर स्क्वायर क्योंकि रेडियस सर्कुलर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में रिलेशनशिप, फिर क्रिटिकल एंगल साइन थीटा की डेफिनेशन से पता लगाया मैंने। एन की वैल्यू क्योंकि साइन सी 1 बाय साइन सी के इक्वल होता है, तो यहाँ मैंने साइन सी की वैल्यू पुट करी, थोड़ा सॉल्व किया, आर स्क्वायर आंसर आ गया बच्चों। बहुत ही देखो कितनी कुछ सीखना पड़ा इस प्रॉब्लम को करने के लिए, तो लगे रहो मुन्ना भाई सीबीएसई फिजिक्स के साथ।